Good morning, student. This is standard 5th and we are going to study English grammar. In previous video, we tried to understand verb. So, student, what do you know about verb? So, verb is action word. Verb is action word. We have seen many examples of verbs, just like the old lady laughs, the dog wags its tail, the children are hungry, Maya has a good voice. तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा था कि वर्ब कभी एक्शन बताता है. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. वर्ब एक्शन वर्ड भी है, तो एक्शन बताएगा तो he sings a song. इसमें एक्शन कर रहा है गाने. कई बार क्या होता है वर्ब एक्शन नहीं बताता, पोजीशन बताता है, कंडीशन बताता है, बिलोंगिंग बताता है, फिर या तो फिर इंफॉर्मेशन देता है. तो वर्ब के ये सब काम. वैसे तो एक्चुअली वर्ब इज एक्शन वर्ड, बट समटाइम्स इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट. Where is the subject? What is the position of subject? What is the condition of subject? Sometimes we say that, for example, he has two pens. Oh, इस सेंटेंस में देखिए, he has two pens. He has two pens. उसके पास दो पेन. तो इसमें एक्शन हो रही है क्या? नहीं हो रही है. उसके पास है बिलोंगिंग. उसके पास है belongs to. पेन belongs to him. तो बिलोंगिंग बताने के लिए भी होता है. कई बार कंडीशन बताते हैं और पोजीशन. पोजीशन मतलब कौन सी चीज कहाँ है. जैसे कई बार हम लिखते हैं माय पेंसिल इज ऑन द टेबल. इसमें क्या हुआ, पेंसिल यहाँ पे सब्जेक्ट है, माय पेंसिल, और ये जो सब्जेक्ट है कोई वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. यहाँ पे पोजीशन बताई हुई है कि पेंसिल कहाँ पर है, टेबल पर है. तो अब समझ आया हमें कि जो वर्ब है इज, यहाँ पे वर्ब क्या है? इज. यहाँ पे वर्ब क्या है? हैज. यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंस. तो इस तरह से जो वर्ब है पोजीशन बता रहा है, बिलोंगिंग बताता है और एक्शन भी बताता है. इस पर एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में दी थी, तो पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश किए थे. उसके बाद एक्सरसाइज सी और डी ये आप लोगों को होमवर्क में था. आज हम जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर है, कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें कितनी चीजें रहेंगी? सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये तीन चीजें होती हैं. यदि हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये दो चीजें बची, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट ऑफ
वर्ब। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन होगा? तो जैसे सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है या सिंगुलर हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसमें चलो एग्जांपल देखते हैं। तन्वी हैज अ बॉल, हैज अ बॉल। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तन्वी थ्रो अ बॉल। अब इसमें हमने दो एग्जांपल लिया, तन्वी हैज अ बॉल, तन्वी थ्रो अ बॉल। पहली कंडीशन में तन्वी के पास बॉल है और दूसरे सेंटेंस में तन्वी ने क्या की? बॉल थ्रो की। तो देखिए दोनों सेंटेंस में अलग अलग तरह से वर्ब काम कर रहा है। एक में तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और दूसरे में सब्जेक्ट कुछ वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अब ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे बॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है। तो ऑब्जेक्ट जो है कौन कौन हो सकता है? पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली हमने जो ऑब्जेक्ट यूज किया है, क्यों किया? क्योंकि हमारी एक्शन का जो परिणाम होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। मैंने फेंका, लेकिन क्या फेंका? तो आई थ्रो अ बॉल, मैंने बॉल फेंका। आई राइट अ लेटर, मैंने लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो पत्र ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ना हो तो एक्शन किस पर हुई इसका पता नहीं चलेगा। तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कपिल एट एन एप्पल, कपिल ने एप्पल खाया। तो क्या खाया? एप्पल खाया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आपके बुक में 37 पेज पर दिया हुआ है, आपको समझना है और इस तरह से इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, तो जैसे फला, सॉ एंड आउट। और दूसरे में क्या किया? कपिल एट एन एप्पल। ये दो एग्जांपल आपकी बुक में दिए। अब इन दो एग्जांपल को देखिए, फला, सॉ एंड आउट। क्या देखा? इसमें इसने सॉ ने देखा है और इसमें खाया हुआ है। तो यहाँ पे देखा और यहाँ पे खाया, यहाँ देखा, यहाँ खाया। तो इस तरह से पहले में आउल जो है वो ऑब्जेक्ट है और दूसरे में एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कब आएगा? तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है एस प्लस वी प्लस वो। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपको समझना है और आई जे के एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक वर्ब्स। यहाँ पर जो स्क्रैम्बल लेटर्स दिए हुए हैं जैसे आई एस वी ई डी आई टी, तो इसका अनस्क्रैम्बल करके एक वर्ब बनाना है। तो एडिटेड या इस तरह से कोई वर्ब बनेगा। फिर वाई ओ जे ई एन आई एन जी,
एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इट, वाई, वो, जे, ई, एन, आई, एन, जी। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनेगा? तो एन, ई एन, जे ओ वाई, जॉय, जे ओ वाई, एंजॉय, आई एन जी है, आई एन जी लगा दिए तो एंजॉयिंग, ये एक वर्ब बना। तो इस तरह से आई एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और ये जो वर्ब यहाँ पर दिए है इन्हीं को जे एक्सरसाइज में सही जगह पर लिखना है। जैसे हैव यू द लेटर्स आई गेव यू, तो हैव यू लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो unscramble the letters to make verb किया उसके आधार पर इसे कंप्लीट करना है। We blank the elephant sanctuary near Colombo, तो जैसे visited है पहले में, तो यहाँ पर visited लिखेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद के एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, राइट देम अंडर द करेक्ट हेडिंग। इसमें जैसे ऊना, निटेड और स्वेटर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सही जो टेबल है उसमें सही कॉलम में उसको लिखना है। तो बच्चों आशा है कि जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, तो बाय बाय।